भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए और इस बात की जानकारी तो सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके देश को बता दिया। सुबह 10:30 बजे के करीब सुबह 10:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सरकार के मंत्री नहीं आए, किसी सेना के चीफ नहीं आए। ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री को। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग्स कमांडर भूमिका सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे विक्रम मिस्री। सिंपल व्हाइट शर्ट पहनकर विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया बल्कि सारी दुनिया को यह भी बता दिया कि पाकिस्तान को कैसे हैंडल किया जाएगा। और ऐसे ही नहीं, विक्रम मिस्री इस मुकाम तक पहुंचे। 35 साल के एक्सपीरियंस ने विक्रम मिस्री को यह जिम्मेदारी दिलाई कि आतंक के खिलाफ विदेश नीति के मामले में भारत की जो पकड़ है, वो भारत की जो आवाज है, वो कैसे बनी रहे और भारत की आवाज दुनिया में कैसे बुलंद रहे। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान का टेंशन एक बार फिर से पीक पर है और विदेश मंत्रालय में हमेशा से पाकिस्तान जो डेस्क काम करता है, जिसका काम डे टू डे अफेयर्स पर नजर रखना होता है, लेकिन पाकिस्तान का मामला हो तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विदेश सचिव को ही संभालनी होती है। विक्रम मिस्री पिछले साल जुलाई में विदेश सचिव बनने के बाद ट्रंप के टैरिफ का भी मामला संभाल रहे हैं और इस सब के बीच में पाकिस्तान और आतंकवाद और फिर पाकिस्तान पर स्ट्राइक के भी जिम्मेदारी फिलहाल संभाल रहे हैं। पिछले साल विक्रम मिस्री विदेश सचिव बने थे, तब अलग अलग कारणों से बड़ी चर्चा हुई थी विक्रम मिस्री की। और एक चर्चा इसलिए भी कि विक्रम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और श्रीनगर में जन्मे। पहला स्कूल श्रीनगर में था और पढ़ने के लिए कई राज्य कई शहर पहुंचे। उधमपुर से पढ़ाई की, ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में भी पढ़ने के लिए गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स की, जमशेदपुर के XLRI से उन्होंने MBA के डिग्री लेने के लिए गए जमशेदपुर। MBA करने के बाद कॉर्पोरेट करियर चुन सकते थे, लेकिन 3 कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब भी उन्होंने किए और बड़ी जो एडवाइजिंग एजेंसी है इसमें लेटास और कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टीजमेंट में भी काम करते हुए एड फिल्म्स भी बनाई, लेकिन टारगेट था UPSC क्वालिफाई करने का। 1989 में उन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर ली और फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज यानी IFS में सिलेक्शन हुआ। फिर IFS के नोडल मिनिस्ट्री होते हैं और फिर इसमें देखें तो विदेश मंत्रालय IFS विक्रम मिस्री विदेश मंत्रालय में काम करते हुए कई देशों के राजदूत बनकर भी गए। उसमें बुलेस, उसके बाद ट्यूनिस, इस्लामाबाद और वाशिंगटन DC में भी इनकी पोस्टिंग हुई। अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी रहते हुए 1998 से करीब 2 साल तक पाकिस्तान डेस्क पर भी पोस्टिंग रही इनकी। 2006 से 2008 तक प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री रहे, तब विदेश मंत्री के डायरेक्टर भी बने और एस जयशंकर उनके तीसरे विदेश मंत्री बॉस हैं। करीब 7 साल तक फॉरेन पोस्टिंग के बाद अचानक से एक IFS को PMO से कॉल हुई और फिर 1997 में इंद्र कुमार गुजराल थोड़े समय के लिए PM बने तो फिर मिस्री को प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM बनाया गया। अब फिर 2012 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो फिर विक्रम को फिर से PMO बुलाया गया और प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM का रोल निभाने लगे। 2014 तक नया PM चुने जाने तक PM जो मनमोहन सिंह थे उनके PS रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने जब तो तीसरी बार प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM बनने का उन्हें मौका मिला। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बहुत ही कम होते हैं जिन्होंने अलग अलग विचारधाराओं की सरकार के साथ 3 अलग अलग प्रधानमंत्री के साथ इतनी करीबी से काम किया और इनमें ही है एक विक्रम मिस्री।
मोदी सरकार बनने के बाद विक्रम मिस्री का आईएफएस करियर और भी बड़ा हुआ। 2014 में स्पेन, 2016 में म्यांमार, 2019 में चीन और चीन में भी भारत के राजदूत बने। 2022 में उन्हें बड़ा प्रमोशन मिला और जब वो डेप्यूटी पॉलिटिकल एडवाइजर बनाए गए। जुलाई 2024 में विदेश सचिव बनने से पहले तक मिस्री इसी पद पर रहे। विक्रम मिस्री की जो विदेश मंत्रालय में विदेशी सचिव पर पोस्टिंग है, उसमें देखें तो गहरी बात भी छिपी हुई है और इसी वजह से सरकार ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी भेजा जब केंद्र सरकार की तरफ से, सेनाओं की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया। जुलाई 2024 में विदेश सचिव बने विक्रम मिस्री नवंबर 2024 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनके कार्यकाल को जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया और मई में सरकार ने फ्रंट फुट पर आकर फिर से पाकिस्तान पर नकेल कसने का ऑपरेशन शुरू किया और अभी भी चर्चा है कि आगे भी सरकार कोई और बड़ा कदम उठा सकती है। मतलब विक्रम मिस्री की जुलाई तक विदेश सचिव होते हुए कुछ और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन क्या कुछ बड़ा होगा, इस पर फिलहाल मंथन हो रहा है। सरकार मीटिंग कर रही है, सेनाओं के साथ बातचीत कर रही है। कुछ बड़ा अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।